अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये आपका जो एसएससी बोर्ड का साइंस 2 का पेपर है और यहाँ पर हम 2019 का जो पेपर है साइंस 2 का उसका फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर में ही मैंने सोल्यूशन अलग अलग पेन से मेंशन किया है, तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आइडेंटिफाई द प्रोसेस फिगर एंड नेम इट। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन में आपको फिगर किया है मेंशन, उसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा, उस फिगर पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या है, उसका नाम क्या है। तो आपको बताना है, उसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। देखिए साइड में मैंने मेंशन भी किया है, और ब्रैकेट में आप चेन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, मगर इसका रियल नेम जो है वो है न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट है प्रणव एंड प्रीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रणव एंड प्रीति आर ट्विंस इन योर क्लास, दे बिलोंग टू डैश ट्विन। अब देखो, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों ट्विंस भाई बहन हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो होगा जाइगोटिक। मैंने आंसर लिखा है, अगर आपको नहीं आता, नहीं विजिबल है तो आप उसे जूम कर सकते हैं। ओके, देर इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, there is a oil layer on the water surface of river in your area, what will you do। तो आप क्या करेंगे अगर आपको आपके रिवर या वाटर वाले एरिया में ऑयल की लेयर अगर दिखाई देती है। तो आई विल यूज़, तो हम कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा बैक्टीरिया हम वहाँ यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, जिसे आप सूडोमोनास भी कहते हैं। तो मैंने दो बैक्टीरिया के नाम यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, आंसर है। चलिए आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, मतलब आपको फिल करना है और आपको कुछ हिंट भी दे दिया है यहाँ पर कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको मटेरियल। अगर आप कंटिन्यूस इसे कंजम्पशन करते हो, लेते हो, तो एक वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें किसकी, मतलब किसकी लत लग जाती है इंसान को, एडिक्शन। तो क्या वर्ड है ये, एडिक्शन है, मैंने यहाँ मेंशन किया है, देख सकते हैं। फिफ्थ वाला देखिए, तो फिफ्थ वाला जो है वो है वाइट रेवोल्यूशन इंक्रीज द डेयरी प्रोडक्ट। आपने पढ़ा होगा लेसन में कि जो डेयरी प्रोडक्ट है वो वाइट रेवोल्यूशन में आता है, जहाँ पर हम मिल्क को बढ़ाने की बात करते हैं, और मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं सभी। और जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करते हैं। और आपको ये भी याद रखना है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे बोला गया है, MS स्वामीनाथन। ओके, एंड जो मिल्क का है वो है वर्गीस कुरियन। ठीक है, नाम याद रखने हैं आपको, कभी भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द, अब यहाँ से आपके चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, रिराइट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो देखो, सोमैटिक एंड स्टेम सेल अंडरगो डैश टाइप ऑफ डिवीजन। तो कौन से डिवीजन में आता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में आपको देखो लिखा होगा माइटोसिस, तो माइटोसिस याद रखना है, आपका राइट ऑप्शन माइटोसिस है। सेकेंड का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेस। थर्ड का जो राइट ऑप्शन है वो है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है वो, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, वेट, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कौन सा एनिमल है जिसका ब्लड जो होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है। तो वो है आपका स्नेक, सांप जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, और फिफ्थ में आपका राइट ऑप्शन क्या है, बी है, ऑप्शन बी। तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है। तो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट गिवन है, आपको आंसर्स वहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है। तो एविडेंस ऑफ इवैल्यूएशन, तो ये इवैल्यूएशन के क्या क्या एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकली जो हमें बाहर से दिखता है, ठीक है, और एनाटॉमिकली यानी जस्ट उसका अपोजिट जो इंटरनल पार्ट होगा वो। और नेक्स्ट आता है प्लानिटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। तो ये तो एक फ्लो चार्ट बोल सकते हैं जो डायग्रामेटिक फॉर्म में, और आपको ये आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, आपने पढ़ा होगा ये।
एंड थर्ड सेकंड में देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन में है ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बनाया है, देख सकते हैं आप, देखिए। तो 9th स्टैंडर्ड में भी आपने क्रोमोजोम पढ़ा है। तो ऊपर वाले आर्म को आप पी आर्म बोल सकते हैं, और जो बीच में जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर। एंड इस तरीके से आप नीट डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, कि देखने पे भी अच्छा लगे, और नीचे नाम भी मेंशन करिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए यहाँ पर दो ही पार्ट को हाईलाइट करने बोला है, सेंट्रोमियर एंड पियाम, तो आपको उतने ही करने हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अगर आपने विंड एनर्जी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा अलग अलग टाइप से हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे थे। तो एक आपने उसमें दिखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हम पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज तो आप लिख सकते हैं कि नो फ्यूल इज़ बर्न्ड इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, सो नो एयर पोल्यूशन। अब देखिए मैंने एक ही पॉइंट यहाँ मेंशन की है, मगर आपको एक पॉइंट नहीं, अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट तो मेंशन करने होंगे। तो सेकंड पॉइंट आप लिख देना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं होता है ना, बिकॉज यहाँ पर जब फ्यूल ही नहीं जलती है तो पोल्यूशन होने की बात होती ही नहीं है। और इफ़ सेकेंड पॉइंट आप इस तरीके से, मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इफ़ देर इज़ अ सफिशेंट वाटर स्टोरेज इन द डैम एंड इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज एंड व्हेन इट्स नेसेसरी, ठीक है। यानी जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप इसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखें आप, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखें अच्छे से। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब इसका आंसर मैंने नहीं दिया है क्योंकि आपके 21 में आपके टेक्स्ट बुक में आंसर्स हैं, इसके 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मगर अगर आपको ऐसा है कि नहीं आपको सारे आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो आंसर्स के जो 4 पॉइंट है वो भी आपको दे दूँगी, ओके। अभी फ़िलहाल मैं आपको ओरली बता देती हूँ क्या बेनिफिट्स हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के। स्टडी ऑफ एनिमल बिकम्स कन्वीनियंट, study of few animals from group helps to understand about that the entire animal group। थर्ड पॉइंट आप लिख दीजिएगा, इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवेल्युएशन, एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाई विथ ग्रेट एक्यूरेसी। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आंसर, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये सेल्फ स्टडी में आता है, तो इसके 4 पॉइंट आप खुद से लिख सकते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ वाला जो है आपका क्या, गिव साइंटिफिक रीज़न। अब देखो पहला क्वेश्चन है माइक्रोबियल एंजाइम आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा आपके 21 एज वेल एज आप कोई भी डाइजेस्ट फॉलो करते हो या नोट्स। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जो कि आपका पैसेज है। तो पैसेज से देखिए जो पिंक मार्क स्टार्टिंग में जो 3 लाइन है वो ए का आंसर है, और जो बी का आंसर होगा वो आपका क्या है, देखिए मैंने पिंक में मेंशन किया है तो आप उसी को फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक फ्लो चार्ट गिवन है और ये फ्लो चार्ट जो है आपको आपके टेक्स्ट बुक में है, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी लिखा है, आप देख सकते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, पायरुविक एसिड, एसिटाइल CoA। तो ये तो जो फ्लो चार्ट है ये आपने याद रखा होगा। अब इसके कुछ आंसर्स देख लेते हैं, ऊपर के देखते हैं, ऊपर के स्किप हो गए हैं क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा क्या है वो बताना है। तो यहाँ आंसर मैंने दिया है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय DNA थ्रू द RNA, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा। अब सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो वर्ड, ये जो डेफिनेशन, ये जो है प्रोसेस, ये तो आपने पता नहीं कितने बार अपने प्रीलिम एग्ज़ाम, अपने स्कूल्स में जो आपके पेपर सेट किए होंगे कई दफ़ा आया होगा। तो यहाँ पर फिर भी मैंने लिख दिया है द प्रोसेस ऑफ mRNA सिंथेसिस एज पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन DNA इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ ट्रिपलेट कोडॉन। तो ट्रिपलेट कोडॉन का आंसर आप देख सकते हैं साइड में पिंक से अवेलेबल है, पिंक पेन। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्टिंग ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन 3 में होते हैं, है ना। तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखिए इस तरीके से आपको पेपर में भी कुछ पिक्चर्स दी रहेंगी। वो पिक्चर्स देख के आपको अपनी ओपिनियन, अपना राय, एक आंसर प्रोवाइड करना है। तो पहले में देख रहे हैं एक बच्चा जो है वो खाने पर बैठा हुआ है और वो फ़ोन को मोबाइल में कुछ देखते हुए, कुछ वीडियो देखते हुए खा रहा है और अपना खाना खा रहा है और देख रहा है। अब आपके हिसाब से आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो आपका आंसर होगा कि प्लेइंग द गेम ऑन मोबाइल वाइल ईटिंग इज़ रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट तो आप ये लिखेंगे कि मोबाइल देखते हुए खाना खाना ये बिल्कुल ही गलत है। अब उसके बाद आप बताएंगे रीज़न देना है। इट इफ़ेक्ट ऑन डाइजेशन ऑफ फूड ड्यू टू लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन ईटिंग विच रिजल्ट इन टू लेस सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, पहला तो आपको ये देना है रीज़न। वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द गिवन पिक्चर दैट। अब देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है, सेकेंड वाले पे मैं आ रही हूँ कि सेकेंड डायग्राम को देख के आपको दिखाई दे रहा है एक सिगरेट है जिस पर क्रॉस मार्क बना हुआ है और एक जगह आप देख रहे हैं वो अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द गिवन पिक्चर दैट वन शुड स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है, स्टॉप करना है अल्कोहल। जो आज के टाइम पर देखा होगा आपने, बहुत से जो बच्चे भी, इवन बच्चे बड़े सभी इसमें एडिक्टेड हैं। एंड स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप ड्रग्स कंजम्पशन, ये बताता है सेकेंड डायग्राम। और क्यों हमें इस पर स्टॉप लगाना चाहिए, बिकॉज़ ये जो होते हैं हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ओके, तो आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, मतलब सी वाला जो है डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं कार के पीछे एक बच्चा चिल्ला रहा है कि हटो वहाँ से, मगर वो जो आगे जाने वाला जो पर्सन है वो किस तरीके से सेल्फी ले रहा है। ओके, तो सी का आप आंसर देंगे, द पॉसिबल आउटकम कैन बी ब्रटल एक्सीडेंट ऑफ द पर्सन विद द मूविंग कार बिहाइंड हिम। ठीक है, तो ऑफकोर्स एक्सीडेंट होने के पूरे फुल चांस है यहाँ। चलो, ये आपका मैं कहूँगी कि ये आपका लास्ट पेज है, तो आपका एक 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर भी एक जो है क्वेश्चन है, आई थिंक वन पेपर इज़ मिसिंग। हाँ, ओके, वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक, अगेन आपको एक ऑब्जर्व द डायग्राम, आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना आपको कुछ क्वेश्चन है। पहला ए क्वेश्चन जो है वो विच एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट। तो आपने ये आंसर भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द गिवन पावर प्लांट। ऑफ कोर्स हम इसमें हर जगह, ये जो चैप्टर ही है यहाँ पर, अलग अलग वे से हम इलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो पहले का आंसर ये हो गया। बी का जो आंसर होगा, स्टेट इट्स सोर्स। तो सोर्स आपको बताना है, सोर्स यहाँ पर नेचुरल गैस है, मैंने मेंशन किया है आंसर में बी के सामने। सी जो है पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस, सी का मैं आंसर बता रही हूँ। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। विच इज़ मोर फ्रेंडली, कौन सा मोर फ्रेंडली है बताना है आपको। पावर जनरेशन फ्रॉम कोल से या फिर पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस। अब दिमाग खुद लगा सकते हैं, कोल यानी कोयले, कोयले को अगर हम जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करते हैं तो कोयला जलता है तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट। बट यहाँ पर अगर पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस से देखेंगे तो यहाँ पर वो गैस है तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन तो वो क्रिएट नहीं करेगा। तो मोर फ्रेंडली आपका क्या हो जाएगा, यस, नेचुरल गैस। ओके, तो मैंने पिंक में आंसर मेंशन किया है। चलिए, अभी नेक्स्ट फर्स्ट का आंसर देते हैं। ये आपका जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एनिमल क्लासिफिकेशन से है, चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन से। तो पहला है आई हैव मेमोरी ग्लैंड एंड एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, ऑफ कोर्स तो क्लास मैमेलिया में आएगा, और कौन आ जाएंगे, ह्यूमंस। नेक्स्ट जो है बी, क्या दिया है, वी फ्रॉम द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल ऑन द प्लैनेट। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ। हाँ, वी
we from the highest number of animal on the planet we have bilateral symmetry and exoskeleton is in the form of chitin. काइटिन भी पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो जो है यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स बता रहा है, तो इसका जो फाइलम होगा वो अगर आपने एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है तो वो एरिथ्रोपोडा में आता है। और एरिथ्रोपोडा में एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कॉकरोच का, हालांकि और भी एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से भी आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन और आंसर के साथ यहाँ पर अवेलेबल है आपको पीडीएफ। और नेक्स्ट आते हैं डायग्राम पे। तो इस डायग्राम में पहले तो बताना है ये डायग्राम आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर। तो ये प्रोसेस बताइए जो फिगर में आपको दिखाई जा रही है। तो ये है मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट। ठीक है, तो पहले का तो आंसर यहाँ मैंने मेंशन किया है। अब नेक्स्ट में बोल रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस इन शॉर्ट। अब ये जो प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताना है आपको। तो अब ये प्रोसेस जो है आपको मिल जाएगा 21 आपके बुक में से आप लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आता है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लेन एनी टू कमर्शियल एप्लीकेशन। तो व्हाट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती है ये। ठीक है, यहाँ पर आंसर अवेलेबल है। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि एक्सप्लेन एनी टू कमर्शियल एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है ह्यूमन हेल्थ। तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करिएगा आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर वापस से अगेन। तो यहाँ पर एक दो हाथ बूंद को पकड़ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, यानी सेफ वाटर। तो वाटर का ज़रा सिग्निफिकेंट भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया है सिग्निफिकेंट, मगर आप लिखो तो सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर में आप लिख सकते हैं वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। ऑफ कोर्स वाटर है तो लाइफ है ना। देयर फॉर सेफ वाटर एंड यूज़ इट्स फ्रेंडली, है ना। आपको वाटर सेव भी करना है और इसे फ्रेंडली तरीके से यूज़ करना है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है वो आपको बताता है बाईसाइकिल, है ना। बताना है पहले यूज़ बाईसाइकिल, उसके सिग्निफिकेंट लिख दीजिए। इट इज़ अ गुड बिकॉज बाईसाइकिल विल सेव पेट्रोल एंड इट विल रिड्यूस पोल्यूशन, राइट। तो ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस लिख दीजिए, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वही लिखो, आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब है बायोडाइवर्सिटी कैन कंजर्व्ड बाय, या फिर वो हाउ कैन, सॉरी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वेट अ सेकेंड। देखिए क्वेश्चन है बी का, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। हम लोग कैसे कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने ना इसका आंसर पॉइंट वाइज दे दिया है कि आपको जो शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन करने बोले या कोई प्रोसेस बोले तो आपको इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखना है। तो ये आंसर पढ़ लीजिए, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, प्रोटेक्ट द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एनिमल्स जो स्पीसीज रेयर हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इस्टेब्लिशिंग द नेशनल पार्क, बायो सेंचुरीज़, ये सब बनानी है, क्योंकि अगर पार्क होंगे, गार्डन्स होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे कितने सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, जैसे कि छोटे मोटे एनिमल्स, उनका ठिकाना ही होता है एक्चुअली वो। एंड ऑब्जर्विंग द रूल एंड कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। ऑफकोर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत कंजर्व करना है। अगर आप छोटी भी घर में रहते हैं तो वहाँ छोटे छोटे पौधे तो लगा सकते हैं ना। डिक्लेयरिंग द सेम रीजन्स एंड डिक्लेयरिंग द सम रीजन्स एज बायो रिजर्व। कुछ एरिया, कुछ जो रीज़न है उसको आप रिज़र्व कर लीजिए कि हाँ यहाँ पर यही चीज़ करनी है। एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये सारी बातें हुई। आते हैं हम नेक्स्ट और जो देखिए यहाँ पर साइंस आपका जो है ना एक फोबिया होता है कि हाँ बहुत बड़े आंसर्स लिखने, नहीं बड़े आंसर्स नहीं लिखने। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने आंसर्स को कितना बाइफरगेट यानी कितना छोटा छोटा बना दिया गया है पॉइंट में लेकर। तो आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है जेंडर ऑफ चाइल्ड डिटर्मिनेंट, मेल और फीमेल का बता रहा है। कैसे आप डिटरमाइन करोगे लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे मेंशन किया है फादर मदर। फादर का जो ये रहेगा वो क्या है, स्पर्म है, और मदर का क्या है ओसाइट्स, जिसको आप एक्स भी बोलते हैं। तो फादर के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरीके से स्प्लिट किया है। फादर के पास 22 + X और 22 + Y है ना, क्योंकि फादर के पास जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं।
और मदर में 22+X। तो इस तरीके से जब क्रॉस बॉन्डिंग होती है तो डॉटर में 44+XX एंड सन में 44+XY। तो ये तो था डायग्राम इसका एक फॉर्मेट में। सेकेंड का जो आंसर है, प्रिपेयर अ स्लोगन कैंपेन अगेंस्ट द फीमेल। तो यहाँ पर कैंपेन के लिए आप ये लाइन लिख सकते हैं, अवॉइड फीमेल फर्टिसाइड बिकॉज सेव, और स्लोगन आप दे सकते हैं सेव गर्ल चाइल्ड। सी का आंसर देखिए, तो सी में आपको एक डायग्राम दिया है, उसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया। इट इज़ अ स्पोर फॉर्मेशन विच इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस इज़, ये आपका 2019 का पेपर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।